नमस्कार दोस्तों, राहुल सिविल सर्विस स्टडी में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान लेकर के आज हम आए हैं आपके सबके लिए। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। भाग नंबर 1 है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि इसका अनुच्छेद नंबर 1 है। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद नंबर 1 में आता है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के विनिष्ट हैं। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में। चौथा, राज्यों के राज्य क्षेत्र में। खा, पहली अनुसूची में विनिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। दूसरा है अनुच्छेद हमारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। 2 का संघ सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निश्चित। तीसरा अनुच्छेद है हमारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। जो नए राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन और उनका नाम और उनके सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है उसके बारे में ये तीसरे में बताया गया है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। मतलब अगर किसी भी राज्य को उसने घटाना है, बढ़ाना है या फिर सीमा में परिवर्तित करना है तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया जा सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना होगा तब भी इसी के अनुच्छेद नंबर 3 के हिसाब से कर सकेगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक में अंतर्विष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी सीमा के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां पर जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति के अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने की लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं किया गया है और इस प्रकार विनिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण नंबर 1 है इस अनुच्छेद के खंड का से खंड अंग से राज्य के अंतर्गत और संघ राज्य क्षेत्र व किंतु परंतु का में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 है खंड संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति को अंतर्गत किसी राज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र किसी भाग को किसी राज्य के अन्य राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। चौथा अनुच्छेद है जो हमारे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2
और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों को संसद में विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विष्ट हो सकेंगे या जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इस प्रकार हमारा अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो भाग नंबर 1 के अंतर्गत आता है वो समाप्त हुआ है। हम अगला भाग लेकर के आएंगे, उसमें हम भाग 2 पढ़ाएंगे आप सबको। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।